ना असल में ऐसे करूंगा, मेरे पास मेरे कैमरा नहीं लगाया हुआ ना असल में। अच्छा, नहीं इसमें वैसे स्क्रीन हो जाएगी ना आपकी? हाँ ये तो है। क्या आपकी स्क्रीन? हाँ इसमें ऐसा है। ऑप्शन होगा, देख रहे हैं? अच्छा चले ये देखें, ये हैमर पैटर्न है, ये देखें क्लियर कर दूं, हैमर इस तरह का ये हैमर है, और ये हैमर है, मार्केट गिर रही थी नीचे, हैमर बना, मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई। लाइव मार्केट में भी आपको दिखाते हैं, अभी आपको यहां भी दिखाता हूं कि मार्केट, अच्छा ये मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि होता किसी लेवल पर है, होता किसी लेवल पर है। वो लेवल क्या होता है? डिमांड का लेवल होता है, वो कोई नीचे सपोर्ट का लेवल होता है। वहां से ये देखिए, जैसे ये सपोर्ट का लेवल, मैं सपोर्ट भी आपको कल टॉपिक में बताऊंगा, सपोर्ट क्या होता है। एक सपोर्ट प्राइस वहां जहां से मार्केट नीचे नहीं जा रही होती काफी देर से, वो सपोर्ट है। गवर्नमेंट एक सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करती थी कि इससे नीचे मार्केट हम चीज नहीं खरीदी जाएगी। वो इनको, ये जो कॉटन सॉरी शुगर मिल्स होती हैं, सपोर्ट प्राइस होती है कि आप गन्ना इस प्राइस से नीचे नहीं खरीदेंगे। ऐसे ये सपोर्ट प्राइस है जहां से मार्केट नीचे नहीं जा रही है। पहले ये विक लगी है, फिर ये हैमर आया है और मार्केट ऊपर चली गई है। अगर हैमर क्लियर हो गया है तो मैं आगे चलूं। चैट में मुझे बता दें अगर हैमर क्लियर हो गया तो मैं आगे चलूं। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, हैमर क्लियर हो गया होगा। और मैं इसके साथ ही एक पैटर्न है हैंगिंग मैन का, हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक है। और ये क्यों मैं निकाल रहा हूं? क्योंकि उसी तरह की शक्ल इसकी वही है, ये देखें वही शक्ल है। ये अप ट्रेंड में जब मार्केट ऊपर जा रही होती है वहां ही आता है हैंगिंग मैन, जैसे आदमी को फांसी दी होती है वो, ये देखें, ये देख लें आ गया वो हैमर। ये भी एक हैमर ही है, इसे हैंगिंग मैन भी कहते हैं। ये देखें मार्केट ऊपर जा रही थी, हैंगिंग मैन आ गया ऊपर। आपने फौरी ट्रेड नहीं लेनी है वहां पे, आपने वेट करना है। यू विल हैव टू वेट हियर। आपने कॉन्टेक्स्ट देखना है, मार्केट का कॉन्टेक्स्ट क्या है। आपने वहां पे उसकी कोई कंफर्मेशन देखनी है, कंफर्मेशन आपको पढ़ाई जाएंगी बाद में। क्या था मार्केट में, ये देखें, पहले वीकनेस आ रही थी, ऊपर विक्स आ रही है, फिर रेड कैंडल आ गई है, फिर उसके बाद ये एक हैंगिंग मैन आया है और रिवर्सल हो गया है वहां से। ये आपको पता होना चाहिए, हैमर और हैंगिंग मैन एक तरह के हैं। वो नीचे डाउन ट्रेंड में आता है, वो अप ट्रेंड में आता है, और इसका कलर मैटर नहीं करता। जैसे ये देखें आप, हैंगिंग मैन है, ये हैमर है, और ये इन्वर्टेड हैमर है। ये हैमर सीधा, देखे ना, सीधा पकड़ते हैं, थोड़ा ऊपर की तरफ मुंह होता है, ये इन्वर्टेड है नीचे की तरफ। अब ये हैंगिंग मैन है, और इसी को उल्टा लें उसी जगह पर तो ये शूटिंग स्टार बन जाता है, टूटता हुआ तारा। टूटता हुआ तारा जो है, ये मार्केट गिरने की अलामत है। जैसे शूटिंग स्टार आ जाए मार्केट से निकल जाना चाहिए। हम लोग जब फंसे होते हैं हम कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, ये इसको बड़ी दफा इग्नोर करके फंस गए हैं कि ये हो सकता है आज ये ना चले, लेकिन वो चल जाता है और नुकसान हो जाता है उससे। ये याद रखें, हैंगिंग मैन है। ये ज्यादा वैसे नहीं पढ़ाना चाहिए, वरना पजल हो जाता है बंदा, वो समझ नहीं आती कि हमने क्या क्या पढ़ा है। लेकिन इस तरह की शक्लें आपको याद होनी चाहिए। हैंगिंग मैन इस तरह का अगर आ जाए तो डाउन ट्रेंड, डाउन की तरफ मार्केट जाएगी। और अगर नीचे, मार्केट के नीचे इस तरह का आ जाए तो ये हैमर है, मार्केट ऊपर जा सकती है। ये चीज़ें जो हैं ये आपके जेहन में होनी चाहिए। अब मैं पीडीएफ दोबारा देखते हैं, इसकी तरफ जाते हैं कि आगे क्या था। हाँ, स्पिनिंग टॉप की एक बात की, स्मॉल बॉडी होती है विद लॉन्ग विक्स, दोनों तरफ विक्स होती है, इंडिकेट इंडिसीजन। ये भी स्पिनिंग टॉप भी डोजी की तरह होता है, लेकिन इसकी बॉडी थोड़ी सी उससे बड़ी होती है। अब स्पिनिंग टॉप वैसे आपको बता दूं इंग्लिश में किसको कहते हैं, पता होगा आपको। स्पिनिंग टॉप कहते हैं लाटू को, वो लट्टू नहीं घुमाते जो हम, वो होता है स्पिनिंग टॉप। वो चूंकि ये एक ही तरह की शक्लें हैं और ये जहां भी आएंगी तकरीबन इकट्ठी घूम फिर रही होती हैं, तो आपको अंदाजा होगा, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। स्पिनिंग टॉप ये इस तरह का होता है, ये स्पिनिंग टॉप है, देख लें। देखिए डोजी जो था उसकी ये बॉडी बहुत बहुत स्मार्ट सी थी, स्लिम सी थी। इसकी बॉडी थोड़ी सी बड़ी है, इसकी बॉडी थोड़ी सी बड़ी है। तो इसको आप यहां से, ये क्या मैसेज है? ओके ओके ओके, थैंक यू। मैं समझा को वॉइस का मसला है। तो ये आप देखिए थोड़ी बॉडी बड़ी है तो स्पिनिंग टॉप है लट्टू। ये स्पिनिंग टॉप इधर भी दिखाता हूं, ये देखिए स्पिनिंग टॉप है, मिलती जुलती कैंडल है, उसकी बॉडी बिल्कुल स्लिम होती है, वो डोजी है। ये स्पिनिंग टॉप है, लाटू आ जाता है ऊपर या नीचे। शक्लें याद रखें, नाम याद रखने जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके काम की चीज है, आपको समझ आएगी कि यार अच्छा। अब ये देखिए यहां स्पिनिंग टॉप और डोजी फर्क है, ये स्पिनिंग टॉप है, ये डोजी है।
ड्रैगन फ्लाई, नाम मैंने पहले कहा मैटर नहीं करता इतना, तो आपको स्पिनिंग टॉप याद रखना चाहिए। ये स्पिनिंग टॉप नीचे आ गया, ये ऊपर आ गया, और स्पिनिंग टॉप से एक और भी कैंडलस्टिक का पैटर्न बनता है। लेकिन मैं चूंकि सिंगल कैंडल पढ़ा रहा हूं, मैं डबल पे जब जाऊंगा, ट्रिपल पे जाऊंगा, तो आपको पढ़ाऊंगा कि उसका कितना फर्क पड़ता है, ये कितनी काम की चीजें हैं। जब आप आगे जाएंगे आपको कितना मजा आएगा इसमें। स्पिनिंग टॉप की थोड़ी सी वजाहत यहाँ पे मौजूद है। स्पिनिंग टॉप इज अ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, द कलर ऑफ द कैंडल डज नॉट मैटर, बॉडी हैज नो हैज टू बी स्मॉल, थोड़ी बॉडी होती है, शेडो हैज टू बी लॉन्ग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ बड़े बड़े शेडोज होते हैं। Candles just indecision as the spinning top forms when there is a pressure from both buyers and seller. बायर भी जोर लगा रहा है, सेलर भी जोर लगा रहा है, और ये कोई लेवल भी है वहां पे। देखिए ना, अब दरमियान में नहीं, मार्केट ऊपर जा रही है, कहीं जाके स्पिनिंग टॉप आ गया, अपने ट्रेड तो नहीं लेनी फौरी, उसके बाद कोई डोजी आ गया या कोई वहां पे हैंगिंग मैन आ गया, आप समझ लें कि अब नहीं, अब जो है ना लटका दिया मार्केट ने मार के, अब आप वहां से वापसी की तैयारी पकड़ लें। लेकिन आप थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकल जरूर जाएं, ये याद रखें, ये बहुत जरूरी है। तो स्पिनिंग टॉप की हमारी बात हो गई, ये बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि इसमें मैंने मैंने जो ये बनाई है आपके आपके लिए, ये जो प्रेजेंटेशन उसमें था स्पिनिंग टॉप। मैं चाहता हूँ कि छोटी छोटी कैंडल्स में सारी डिस्कस कर लूँ, उसके बाद मैं बड़ी कैंडल्स की बात करूंगा जिसमें बड़ी बॉडीज की बात होगी। विक्स वाली सारी कैंडल मैं चाहता हूँ कि मैं डिस्कस कर लूँ, हो सकता है कोई मुझसे मिस हो गई। हाँ, शूटिंग स्टार की बात करते हैं हम, शूटिंग स्टार, क्योंकि एक जैसी, ये सारी एक जैसी हैं, और जब हम पुराने लोग भी जब काम कर रहे होते हैं ना, तो इन कैंडल्स को भूल जाते हैं ऐसा ऐसा कि ये काम नहीं करती है, बहुत काम करती है। ठीक है, अगर फर्ज किया आप लिक्विडिटी पे बात कर रहे हैं, मुझे याद आ गया लिक्विडिटी भी बताना है आज आप लोगों को, नए लोगों को नहीं पता लिक्विडिटी क्या होता है, तो वो मैं लिख लूं कि मैंने आपको बताना है। लिक्विडिटी से मार्केट ले लिया तो उसके बाद शूटिंग स्टार काम आ जाएगा। शूटिंग स्टार क्या है जी? Shooting star, a type of candlestick that forms when a security opens, advances significantly, but then closes the day near the, ये उस तरह स्टॉक की बात उसने कर दी है। शूटिंग स्टार ये है, स्पिनिंग टॉप की तरह का होता है, लेकिन वो टॉप पर आता है शूटिंग स्टार, इसका मतलब है मार्केट नीचे गिरने वाली है। वो कहता है ना, टूटे भी सितारा तो जमीन पर नहीं गिरता, ये सितारा तो नहीं गिरा, लेकिन ये जमीन पर गिरा देता है सारी मार्केट को, याद रखें। शूटिंग स्टार इस तरह का होता है, ये सामने आपके नजर आ रहा है, शक्लें याद रखनी है आपने। ये उसने इसको भी शूटिंग स्टार कहा है, थोड़ा सा इसकी बॉडी बड़ी है, लेकिन ये भी शूटिंग स्टार ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर विक है, नीचे बॉडी है, इसी तरह ये शूटिंग स्टार है। बड़ा क्लियर करके आपको बता रहा हूं। मैं चाहता हूं विक्स वाली सारी कैंडल्स हम डिस्कस कर लें, ताकि कल कल आपको परेशानी ना हो। स्पिनिंग टॉप हमारा डिस्कस हो गया है, और मेरे ख्याल में विक्स वाली सारी कैंडल हमारी डिस्कस हो गई हैं। इसके साथ दरमियान में मैं कमर्शियल ब्रेक लेते हुए बताता हूं आपको, मैंने आपको लिंक दिया था कि इस लिंक से आप अपना अकाउंट बना लें एक्सनेस पर। और भी ब्रोकर हैं जो बोनस बोनस दे रहे हैं, मुझे लगा कि नहीं, वो हमें हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम, स्प्रेड ज्यादा हो, उनका कमीशन ज्यादा हो, तो मैं वहां पे नहीं गया। मैंने जहां पे खुद ट्रेड कर रहा हूँ मैंने लिंक दे दिया। क्यों, क्या फायदा होगा? कल कल को हो सकता है कि मैं कोई सिग्नल ग्रुप बनाऊं जहां पे खुद सिग्नल लोगों को पोस्ट किया करूं, कोई ऐसा पेड कोर्स कोई चीज शुरू हो जाए, तो कम से कम मेरे मुझे पता होगा कि मेरी बात मानकर कितने लोग मेरी टीम में शामिल हुए हैं। तो मैं उन लोगों के, मेरे पास कोड तो आ रहे हैं ना, नाम वगैरह आ रहे हैं जो जो ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम उनका ग्रुप बना देंगे अलग से, जिसमें वही लोग होंगे, हमारी टीम के लोग छन कर आएंगे। तो आप बनाना तो आपने है ही, तो उस लिंक से बना लें, या मैं कोड सेंड कर चुका हूं, उस कोड को आप अपने पास महफूज रखें। जब बना रहे हो ऑप्शनल होता है, वो पूछता है, आपका कोई नुकसान नहीं है, आप वो कोड दे दें उस पर कि ये इस मुझे इसने रेफर किया है, दैट्स ऑल, कोई इश्यू नहीं है आपको। मुझे मेरा उससे हौसला बढ़ेगा, मैं उससे थोड़ा इनकरेज होऊंगा, आप उसमें ऐसे करेंगे। बाकी ये है कि अब ये हम जब पढ़ लेंगे थोड़ा सा, फिर आप डेमो अकाउंट चलाएंगे, रियल अकाउंट नहीं चलाएंगे। जो पहले चला रहे हैं वो चला रहे हैं, जिनके पहले अकाउंट बने हुए हैं वो भी पार्टनर चेंज कर सकते हैं। वो जाके साइड पे लिखा होता है, आप लाइव चैट में लिखेंगे पार्टनर चेंज में आप मेरा वो वाला लिंक दे देंगे और कोड दे देंगे, तो वो चेंज हो जाएगा। बहरहाल एनीवे, मैं कंटिन्यू करता हूं। तो हाँ, बन जाएगा, कोई मसला नहीं है। आपने सही को उसमें सही तरह से बनाया नहीं है, अदरवाइज इशू कोई नहीं है। आपने लिंक पे क्लिक करना है, वो आम ऐसे ही है जैसे आपने कोई, जैसे आप आम तौर पे बना रहे हैं आईडी का लिंक का, उसमें कोई इशू नहीं है। मैं आयशा खान को बता रहा हूँ। तो भाई शूटिंग स्टार हमारा डिस्कस हो गया है। अब हम रिजेक्शन कैंडल की मैंने कल बात की थी, लेवल से देखे कैसे मार्केट ने रिजेक्शन ली थी। सारे रिजेक्शन कैंडल ही है बेसिकली, जिसमें साथ बिक होती है वो होता है रिजेक्शन ही है। अब ये क्या है, इसने मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ही ली है ना,
और ये क्या है, ये मार्केट ने ऊपर से भाई रिजेक्शन ही ली है ना, पिन बार ही है ना, पिन बार को लोग ट्रेड करते हैं, सिर्फ पिन बार को ट्रेड करते हैं। मैंने डोजी की बात भी कर ली आपसे, डोजी भी इसी तरह का होता है कि दरमियान में एक अजीब सी उसकी वो शक्ल होती है डोजी की। मैं यहां बना के आपको दिखाता हूँ डोजी, यहाँ पे डोजी कैंडलस्टिक, ये देखें। अब आप देखें कैसे बरीक बरीक होते हैं, ये है डोजी, ठीक है जी, ये डोजी है, देख रहे हैं, ये डोजी है। वो थोड़ा सा उनकी बॉडीज मोटी थी, थोड़ी मोटी बॉडी हो जाए, दरमियान में आ जाए तो वो स्पिनिंग टॉप बन जाता है, थोड़ा ऊपर करके बन जाए तो वो हैमर बन जाता है, नीचे करके बन जाए तो वो भी इन्वर्टेड हैमर बन जाता है। यही थोड़ी सी इसकी शक्ल बड़ी हो, ये वाला जो उसने लिखा ड्रैगन फ्लाई डोजी, तो भाई ये अपना हैंगिंग मैन बन जाता है। तो ये वाली चीजें हमने अब पढ़ ली। अब मैं बात करना चाहता हूँ थोड़ी बड़ी बॉडी की। वैसे आज के लिए ये छोटी, ये जो वाली जो मैंने आपको पढ़ा दी है ना, यही काफी है। या बड़ी वाली की बात कर ही लें, थोड़ा सा टाइम भी हमारे पास पड़ा है और हमारा टेम्पो भी बना हुआ है, तो उसमें बड़ी कैंडल की बात भी मैं कर ही लेता हूँ, ताकि हम कल को डबल पे चले जाएं। इसमें मैंने क्या लिख रखा, मारोबोजो कहते हैं जी, एक बड़ी बॉडी वाली कैंडल है मारोबोजो। नोविक स्ट्रॉन्ग बुलिश और बियर्स सिग्नल। मारोबोजो जो है, ये जहां आप मार्केट में देख रहे होते हैं, ये देखें, मार्केट में आपने देखा कि फर्ज किया ये एक रेंज बन रही थी, ये वाली एक रेंज थी, ये वाली एक रेंज थी, ये विक वाली कैंडल बन रही है। लेकिन इसके फौरन बाद एक बड़ी सी कैंडल बनी है ग्रीन, एक बड़ी सी कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है, ये ग्रीन कैंडल बनी है। मैं आपको इसका भी निशान लगा के बताता हूं कि ग्रीन कैंडल एक बनी है, ये एक ग्रीन कैंडल बनी है। तो ये 100 के बाद एक बड़ी सी बन गई, और इसे हम कहते हैं मारोबोजो, यानी बड़ी कैंडल बनी। वैसे तो मारोबोजो होती है जिसके ना नीचे विको ना ऊपर विको, लेकिन ये इस चीज की निशानी थी कि मार्केट अब ऊपर जाएगी, तो मार्केट ऊपर चली गई है, मार्केट ऊपर जा चुकी है भाई यहां से, क्योंकि यहां मारोबोजो बनी है। ऐसे ही नीचे होगा, ये आप देख रहे हैं, मार्केट इस एरिया में फिरती रही है, ऊपर गई है, नीचे गई है, इस लो को लिया ये। वैसे ये एक बड़ा अच्छा आप रिवर्सल पैटर्न बना हुआ है उसने, नीचे आई है। जैसे उसने ये वाली कैंडल बनाई है, ये वाली कैंडल देखिए, मारोबोजो कैंडल बनाई। अब बड़ी बॉडी की कैंडल्स की मैं बात कर रहा हूं, आपने तैयारी पकड़ ली कि मार्केट ऊपर जाएगी, आपने थोड़ा वेट किया कि मार्केट यहां आए, नहीं आई, आपने यहां से एंट्री ले ली या यहां से एंट्री ले ली, और स्टॉप लॉस यहीं रख ले नजदीक। लंबा स्टॉप लॉस ऐसे यहां बनता है, लेकिन लंबा स्टॉप लॉस मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कभी भी। यहां से मार्केट ऊपर गई है, थोड़ा सा प्रॉफिट लेके आप निकल जाए, ठीक है जी। वैसे तो यहीं से पता चल गया था कि मार्केट यहां से ही आपको एंट्री दे देगी, छोटे टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाता हूं वो कैसे। फर्ज किया यही एरिया है, ये वाला एरिया है। अब मैं इसको थोड़ा बना लो, हाईलाइट कर लेता हूं ताकि मुझे बाद में नजर आ जाए। इस एरिया के अंदर मार्केट जो आई, और ये 11 सितंबर है। मैं 1 आवर में आता हूँ, 1 आवर में। वैसे एंट्री जो है वो मेरा वो तो नहीं है, अ, हाँ ये, अभी आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, यहाँ पे मार्केट ने बतला दिया था, इस जगह पे मार्केट ने बतला दिया था कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई आपको हैमर या डोजी वगैरह नजर आएंगे, तो वो बताते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी। पीछे लेवल भी होगा इस साइड पे, तो ये यूएस टेक का ये एक चार्ट है। यहाँ देखिए, ये बना हुआ है, ये हैमर भी है, और उसके बाद ये एक इसे भी आप हैमर कह सकते हैं, डोजी कह लें, मैं उन शक्लें याद रखता हूँ इनकी। वैसे आपने देखा मार्केट यहाँ से नीचे आई है, लेकिन फिर ऊपर चली गई है, और उसके बाद इसका ये पैटर्न जो सारा बन गया है, ये सारा का सारा बाय का है। इस लेवल से मार्केट ऊपर ऊपर गई है, तो उसका बाय का। यहाँ मार्केट जब नीचे आई इस लेवल से, मैं हमेशा ऐसे लेवल से एंट्री ले लेता हूँ, इस लेवल से मार्केट ने एंट्री दे दी है, उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल पूरी बना दी उसने, और इसने तकरीबन मारो वो जो कैंडल है, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। वैसे मैं तो यहीं से कर लेता, अब यहाँ से बाय कर सकते हैं। मैं यहाँ तक निकल भी जाता हूँ, ईसाई तक, और उसके बाद मार्केट देखिए कितनी ऊपर गई है। यहाँ तक आपको निकल जाना चाहिए, इस एरिया तक। जब मार्केट इतनी तेजी से ऊपर जाती है तो कुछ रेंज करती है, लेकिन मार्केट नीचे आई नहीं है,
मुझे लगता है वहां से फिर नीचे आई ही नहीं है, हर ऊपर चली गई है। तो ये मारुबोजो कैंडल है। मारुबोजो अब हम जाके देखते हैं उसके ऊपर, मार्केट को हम मारुबोजो हम यहाँ पे देखते हैं। मारुबोजो कैंडल स्टिक है, ठीक है जी। अब मारुबोजो क्या है, यहां से शुरू कर लेते हैं। ये देखें जी, ये मारुबोजो कैंडल स्टिक है, ना ऊपर विक ना नीचे विक। आपने कैंडल स्टिक्स याद रखनी है अभी, उनकी शक्ल याद रखनी है। ये मारुबोजो है, क्लियर कर लें अपनी। ये बड़ी कैंडल है, बड़ी शक्ल वाली कैंडल। मारुबोजो जापानीज वर्ड डोमिनेंस, इसका मतलब डोमिनेंस। चले हमें पता चल गया कि इसका मतलब गलबा है, इन्हें गलबा पा लिया मार्केट के ऊपर। मारुबोजो कैंडल बनी है और पावरफुल कैंडल्स हैं, लॉन्ग बॉडी विद स्मॉल और नो शेडोज। व्हेन ग्रीन मारुबोजो कैंडल इज फॉर्म्ड, ग्रीन बनती है, इट मींस स्टॉक या मार्केट जो ओपन एट अ सर्टेन लेवल एंड केप्ट राइजिंग, ऊपर जाएगी मार्केट। और भाई बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? कोई हूं हां करें, बोर तो नहीं हो रहे? नहीं नहीं सर, नहीं। ओके, थैंक यू। और जैसे ये उसने दिखाया इस मार्केट में, मार्केट ऊपर जा नहीं रही थी, नहीं। ये एक मारुबोजो कैंडल बनी है ये वाली, उसके बाद मार्केट नीचे चली गई है। अच्छा, ये हमारी मारुबोजो क्लियर हुई। इंगल्फिंग की बात करना चाहता हूं। इंगल्फिंग पैटर्न सुन रखा होगा आप लोगों ने। इंगल्फिंग कैंडल जब बनती है, जब मार्केट नीचे आ रही है, जब मार्केट नीचे आ रही है और मार्केट ने क्या किया है, अचानक से इंगल्फ कर लिया है किसे। अब इसको मैं 15 मिनट में देखता हूँ, चले 4 आवर पे जाते हैं वापस। मार्केट को इंगल्फ कर लिया है किसी कैंडल ने। किसने? इंगल्फिंग क्या होता है? जो पिछली को ढांप ले, जो पिछली को हजम कर ले, खा जाए, इंगल्फ कर ले, गुलाफ डाल ले उसके ऊपर। कैसे? ये आप रेड कैंडल देखें, उसके बाद जो अगली कैंडल बनी है जिसे मैं मारुबोजो कह रहा था, अब उसने इसको इंगल्फ कर लिया है, सारी कैंडल को ढांप लिया है, सारी को। तो भाई ये इंगल्फिंग कैंडल इस बात की निशानी है कि स्ट्रांगली मार्केट ऊपर जा रही है। तो मार्केट ऊपर गई है, लेवल पर आके इंगल्फिंग बनाई है ना। ये देखें, ये भी हमने कल डिस्कस किया था। ये इस कैंडल ने 3-4 कैंडल के बाद इसने पिछली कैंडल को खा लिया, सारी को इंगल्फ कर दिया है, मार्केट ऊपर गई है। ऐसे ये भी इंगल्फिंग है, ये भी इंगल्फिंग है। जो मार्केट ऊपर जा रही होती है, ऊपर की इंगल्फिंग बनती है। अब जरा गौर कीजिएगा, तवज्जो तवज्जो चाहिए आपकी। यहां पे आप गए हैं, यहां पे आप गए हैं, ये बिल्कुल इत्तेफाक नहीं होता, ये बिल्कुल ऐसे इन चीजों पे हमारी तवज्जो होती है। यहां से रिजेक्शन भी आई है, पहले ये स्पिनिंग टॉप वगैरह बना, रिजेक्शन आई। उसके बाद जरा गौर कीजिएगा, इस कैंडल ने, इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को इंगल्फ किया हुआ है, ऊपर नीचे से बाजू फैला के उसको ढांप लिया है, और उसको उसने ढांपा हुआ है ऊपर नीचे से। ये देखें, ये निशानी है कि मार्केट अब नीचे जाने वाली है, ये कंफर्म निशानी है। ऐसी चीजों पर 5 साल से मैं ट्रेड करता हूं। ये आप देख लें, रिजेक्शन भी आई है, देखिए ना, क्योंकि मैं साथ वॉल्यूम मिलाता हूं, आप साथ कंफर्मेशन करेंगे। उसने इंगल्फ कर लिया है, निशानी है कि भाई ये मार्केट, किसी चीज को तो देखे हमें ट्रेड करनी है ना। अगली कैंडल बनी, ऊपर गई, उसने इसको रीटेस्ट किया, और उसके बाद आप यहीं से जब ये विक बनाती है आप सेल ले लें, क्योंकि इंगल्फ उसने कर दिया हुआ है। सेल ले लें, बेशक यहां निकल जाए, क्योंकि ऊपर जाएगी, इसको रीटेस्ट कर रहे हैं। आप कहेंगे जी मेरी तो एंट्री पॉइंट पे वापस आ गई हो, मैं यहां निकल जाता, पछताएंगे। अब यहां निकल जाए, यहां से जब वो यहां जाए और छोटे टाइम फ्रेम पर रिजेक्शन ले रही हो, इस एरिया को भी अगर आप देख लें, छोटे टाइम फ्रेम में पूरी एंट्री बनी हुई होगी, जब रिजेक्शन ले रही हो आप यहां से भी निकल सकते हैं। ये मैं एरिया कौन सा दिखा रहा हूं आपको, ये वाला एरिया, इस एरिया में देखें आप। और पहले मैंने गल्फिंग कौन सी बात की है, इस इसकी, ये देखें कि उसने पिछली ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर लिया है, इस रेड ने, इस रेड ने पिछली ग्रीन को इंगल्फ कर लिया, ये देखें आप। तो मार्केट नीचे गई है, इंगल्फिंग। यहां रिजेक्शन है, छोटी कैंडल, ऊपर जाने वाली कैंडल छोटी है, नीचे वाली फिर इंगल्फिंग है। ऊपर जाने वाली छोटी है, नीचे इंगल्फिंग है। जब नीचे मार्केट जा रही होती है फिर नीचे की इंगल्फिंग बनती है। अच्छा, यहां देखिए कितनी बड़ी उसने रेड कैंडल बनाई है, कितनी बड़ी, लेकिन सर अगली कैंडल ने उसको इंगल्फ कर दिया नीचे की तरफ। क्या निशानी है कि नीचे की तरफ मार्केट जोर लगा रही है। जो इसमें जो बियर्स हैं वो स्ट्रांग हैं। थोड़ी मार्केट ऊपर गई है, इसी को रिटेस्ट किया है, और ये स्पिनिंग टॉप के बाद मार्केट फिर नीचे आ गई है। मार्केट बतलाती है जब बारिश होने वाली होती है, बादल आते हैं, बादल बताते हैं कि हम बारिश बरसाएंगे।
और बारिश होती है, आप उसको देख के अंदाजा लगाते हैं, लेकिन होता क्या है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारी जगह पे मुझे अंदाजा हो जाता है कि मार्केट, क्योंकि मैं तो उसमें ट्रेड कर रहा होता भी प्रॉफिट में हूँ, नीचे मार्केट ने कहीं इंगल्फिंग कैंडल बना दी अगेंस्ट द ट्रेंड, या जहां जिस तरह मेरी एंट्री थी अगेंस्ट बना दी, मैंने इंतजार में बैठे हैं, कोई बात नहीं, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, ये मेरी तो आज मेरी ट्रेड तो सीधी जाएगी, क्योंकि मैं तो ऐसे ट्रेड लेके बैठा हूँ। होता क्या है, मार्केट वहां से रिवर्स हो जाती है। हमें इन चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये मैं सिंगल कैंडल बता रहा हूं, कल से हम डबल कैंडल भी पढ़ेंगे, कल से हम डबल कैंडल पैटर्न भी पढ़ेंगे। मैं चाहता तो हूँ आज ही पढ़ाऊं उसमें, लेकिन वो आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम बनेगा, थोड़ा आपको इसमें प्रॉब्लम बनेगा। बस ये अभी जो टाइम खत्म होगा, इसी टाइम के बाद खत्म हो जाएगा ये, मेरे ख्याल में हमने रिकॉर्डिंग भी ऑन की हुई है, तो इसमें ये जैसे ये टाइम खत्म होगा हम खत्म कर देंगे। ठीक है जी। कुछ साइकोलॉजी की बातें करनी जरूरी है, मैं साइकोलॉजी वाली अपनी बुक खोलता हूँ, जिसमें मैं बहुत कुछ लिख चुका हूँ। मैं सिर्फ लंबी लंबी कहानियां नहीं आपको सुनाऊंगा कि इसमें सिर्फ सक्सेस है भाई। अगर आप इसमें करेंगे, लालच करेंगे, तो आप नहीं रहेंगे। अगर आपको मार्केट ने प्रॉफिट दिखा दिया है, छोटी सी आपने ट्रेड लगाई है, $20-25 आपको मिल रहे हैं, अगर छोटी ट्रेड है आपकी, तो आप निकल जाएं। फिर कोई लेवल मिल जाए, फिर आप ट्रेड ले लें, 25 फिर आ जाएंगे, अब 2-4 दफा ले लें, $100 आ जाएगा भाई। लेकिन मैं आपको बताऊं, 4-4, 5-5 हजार डॉलर भी जब आते थे, अब नहीं उठाते थे, नहीं 10,000 उठाएंगे, तो वो इस तरह करके अब लाखों डॉलर हमने टेबल पे छोड़ दिए, आप नहीं छोड़े। और कल मैंने हम मैं ये बात कर रहा था लेवल्स की, हम जो ट्रेड लेंगे हम लेवल्स पर लेंगे। याद रखें, लेवल मैटर करते हैं। आप इस बात को नए लोग देखे परेशान ना हुआ करें कि यार ये अपनी बातें कर रहे हैं, हमें तो आपको साथ साथ समझ आ जाएगी सारी। मैंने अलिफ बे शुरू कर दी है आज, लेकिन लेवल डिस्कस करने इसलिए जरूरी है कि कुछ पुराने लोग भी हैं, उनको लेवल चाहिए होते हैं ट्रेड करने के लिए। ये देखिए कि लेवल, ये मैं कहता हूं कि इस लेवल को फेल होना ही नहीं चाहिए। क्यों? मार्केट ने नीचे कोई एफवीजी नहीं छोड़ा। अब एफवीजी बताएंगे जी आप लोगों को। ऊपर से उसने जब नीचे आई, ये उसने गैप दिया, यहां पे ये गैप था, इस गैप से मार्केट को नीचे जाना चाहिए था, लेकिन इस गैप को और उसके इस उसको इन्वर्ट कर दिया उसने। यहां उसने इस गैप को, इस एफवीजी को उसने इन्वर्ट कर दिया है। इसे कहते हैं इन्वर्टेड एफवीजी, IFVG, और इसे बीपीआर भी कहते हैं, इसे बीपीआर भी कहते हैं। मार्केट यहां पे आए तो फिर यहां से ऊपर चले जाएगी, लेकिन ये निशानी है कि मार्केट ऊपर गई है, नीचे नहीं आएगी। देखें, ये इंगल्फिंग, ये इंगल्फिंग तकड़ी कैंडल देखें, छोड़े इंगल्फिंग मुगल्फिंग, नाम भी ना लें अगर नहीं लेना चाहते। मार्केट आई है थोड़ी सी यहां तक, ये देखें इस लेवल तक आई है। उसने ब्रेकर ब्लॉक को इस ब्रेकर ब्लॉक को टैप किया है और चली गई ऊपर। ऐसी जगह एंट्री लेने वाली होती है। नीचे वाला लेवल बहुत अहम है, हो सकता है कहीं टैप हुआ ही हो आगे, ये हो सकता है कि आगे कहीं टैप हुआ ही हो, या शायद मार्केट यहां तक आई ना हो वापस। ये बहुत अहम लेवल है, बहुत ही अहम लेवल। हाँ, यहाँ मार्केट जब आएगी और मैं उस वक्त यहाँ पे एंट्री जरूर लूंगा, याद रखें मेरी बात, क्योंकि ये यूएस टेक है। जो लेवल, जब लेवल आप निकाल लेते हैं, उस लेवल को कभी धोखा नहीं देता है ये। लेकिन ये है 4 आवर, ये बहुत अच्छा लेवल है, ये बहुत अच्छा यूएस टेक का लेवल है, बहुत कमाल का लेवल है। आज कैंडल स्टिक हमने डिस्कस कर ली है, चार्ट डिस्कस कर लिया है, कुछ ब्रोकर की बातें भी हमारी हो गई हैं। हाँ, लिक्विडिटी की बात कर लें, नए लोगों के लिए, पुराने लोगों के लिए मैं बता दूं, लिक्विडिटी क्या होती है। जहां बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस लगे हों, वहां मार्केट की लिक्विडिटी होती है। मार्केट लेती है, आपके स्टॉप लॉस है, उसने कहां से चलना है, उसने कहां से खाना है, आपके स्टॉप लॉस से खाना है। लोगों ने इस लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाए, इस लो के नीचे लगाए, मार्केट नीचे आई, देखें इसी के स्टॉप लॉस लिए, और यहां से लिक्विडिटी उठाई, और बिस्मिल्लाह वो चले गई ऊपर, चले गई ऊपर। ऊपर इस लो के ऊपर स्टॉप लॉस थे, वो उठाए, इसके ऊपर स्टॉप लॉस थे, वो उठाए। ये देख लें आप, मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूं। मुझसे ग्राफिक पैड चलता नहीं है, वरना मैं आपको लाइन लगा के दिखाऊं कि ये जनाब उसने कमाल ही कर दिया यार। ये किधर गया भाई? हाँ, ये यहाँ पे, ये बुरिश है। हाँ नहीं, ये लाइनें ना लगाए। ये देखें, यहां से मार्केट ने सारी वो उठाई है, लिक्विडिटी उठाई है, और वहां से नीचे
यहां से नीचे से उठाइए ऊपर, ऊपर से उठाइए तो नीचे। क्या कर रही है ये, नीचे कहां तक आई है? ये देखें, इनके नीचे यहां एक ट्रेंड लाइन थी। हर बंदा कहता है ट्रेंड लाइन लगी हुई है जी, ये मैं तो ऊपर जाऊंगा। ये ट्रेंड लाइन लगी हुई थी। नए लोगों के लिए भाई इसमें ट्रेंड लाइन यहां से लग जाती है, ये ट्रेंड लाइन है, साथ साथ समझ आ जाएगी। मैंने आपको अर्ज किया कि आपको समझ, ट्रेंड लाइन लगी हुई है। हमेशा ट्रेंड लाइन पर आप 1 2 3 4 चौथे टच के बाद सावधान हो जाएं, अलर्ट हो जाएं। मार्केट यहां से नीचे जा सकती है, मार्केट यहां से नीचे जा सकती है। और देखिए वहीं से गिरी है सीधी टू पर। वह ये 1 2 सीधी टू पर आई है। टू से मार्केट में कल भी बता ला रहा था आप लोगों को, मार्केट टू पर आती है। कितना खूबसूरत सेटअप था। बंदा सोचता है यार यहाँ पे बंदे के पास वो सरमाया हो तो ये बड़ा अच्छा। ये देखिए ना, यहाँ पे मार्केट आई है खूबसूरती से, टू पर आई है, यहाँ से उठ गई है। यहाँ इतनी जो नीचे गिरी है, अब अगर गौर कर ले, अब ये इतनी जो नीचे गिरी है मार्केट, भाई फिर इतनी गिरी तो नीचे जानी चाहिए थी ना, ऊपर क्यों चली गई है? अचानक से ये क्या कर दिया उसने? इसे कहते हैं ऑटोमेटिक रैली, वीएससी की जुबान में। वीएसए क्या होता है? वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, वो भी पढ़ाएंगे आपको इंशाल्लाह। आप जहां से भी पढ़ेंगे वीएसए, आपको कम से कम $3000 का कोर्स मिलेगा। मैं आपको वो सारी चीजें इंशाल्लाह यहाँ पे फ्री बताऊंगा, लेकिन आपको साथ देना होगा। ये आठ देखे ना, 100 में से 8 9 लोग बैठे हैं, बंदा डिस्टर्ब होता है कि यार ये थोड़े लोग हैं। ठीक है, अब ये ऑटोमेटिक रैली है। जब मार्केट इस ऑटोमेटिक रैली को क्रॉस कर दे ऊपर, आप एंट्री ले लें। उसने क्रॉस किया, आप एंट्री ले लें। कहीं से तो लेनी है ना। ये नो डिमांड है, ये बताऊंगा सप्लाई में। ये नीचे नो सप्लाई है ये वाली, इसका छोटा सा वॉल्यूम होगा। यहां से मार्केट ऊपर गई है, आप निकल जाए ऊपर किसी रेजिस्टेंस पे। तो ये है इसका तरीका भाई, कि आपको ये लेवल कैसे निकालते हैं। लेवल निकला हुआ है, कितना खूबसूरत लेवल है यार ये। और 4 टच के बाद 1 2 पे मार्केट आती है। मैं आपको यहां बतलाता हूं यहां पे। अच्छा, मार्केट का ना लेवल ऐसा ऐसा समझ आते जाएंगे दोस्तों आप लोगों को। जैसे ये भी एक लेवल है, मार्केट यहां पे आएगी ना, इस लेवल पे, इस लेवल पे मार्केट यहां से भी अपनी रिजेक्शन लेगी। यहां से आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे ना वहां पे कोई इस तरह का कोई रिजेक्शन देखेंगे आप, कोई स्पिनिंग टॉप देखेंगे, कोई उसमें उसके बाद कोई गल्फिंग देखेंगे, फिर आप उसमें ले लें। यहाँ भी तो मार्केट थी ना, यहाँ पे खड़ी थी कितनी देर, उसे गल्फ किया ये, और मार्केट ऊपर निकल गई है। यहाँ यहाँ टच करे, फिर आप ऊपर एंट्री ले लें। स्टॉप लॉस नीचे लगा होता है, ना आएगी तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और एंट्री आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपके 10 स्टॉप लॉस भी लग जाए, आपके अकाउंट का नुकसान ना हो। जो मैं आपको साइकोलॉजी बताऊंगा वो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोगों ने करोड़ों रुपए इसमें जाया किया हुआ है इस मार्केट में, फिर सीखा है। आप लोगों को इसलिए कहते हैं कि तवज्जो में रहें। तवज्जो में रहेंगे, नजर के नीचे रहेंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा, हम होने नहीं देंगे, सख्ती करेंगे, सीधी बात है, अगर आप सीखना चाहें तो। अब जरा तवज्जो कीजिएगा। मार्केट जब यहाँ पे आती है, किसी भी लेवल पर मार्केट आती है, अब मैं आपको बतलाता हूँ कि मार्केट की मूव होती कैसे है। कोई बात नहीं, रनिंग आउट ऑफ टाइम मैं नहीं हूँ भाई, मेरे पास अभी 8 9 मिनट पड़े हैं, दैट्स इनफ टाइम फॉर मी। तो तवज्जो कीजिएगा थोड़ी बहुत, तो नेग्लिजेंस थोड़ा मेरा आपको नजर आए प्रॉब्लम, तो वो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। ये मार्केट प्यारे दोस्तों किसी लेवल पर आती है तो वहां से मूव कैसे करती है? ऐसे करती है, ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। उतनी देर में एक लेवल आ गया कोई। अब गौर कीजिए कि ऊपर उतनी देर में कोई लेवल आ गया है, और इसके नीचे आपने लोगों ने क्या किया है? लोगों ने खींच लिया यहाँ पे एक, लोगों ने यहाँ पे खींच लिया एक ट्रेंड लाइन, कि भाई ट्रेंड लाइन लगा लो, मार्केट तो ऊपर जा रही है। लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 टच पूरे हो चुके हैं। अब नीचे लिक्विडिटी, इसके नीचे भी लिक्विडिटी स्टॉप लॉस है, इसके नीचे भी स्टॉप लॉस है, इसके नीचे भी स्टॉप लॉस है। और 1 2, ये है क्या? ये है क्या आपका? ये आपका है 1, सॉरी, ये मार्केट ने किया है 1, और ये है 2, ये है 3, और ये है 4। ठीक है जी। अब मार्केट ने इस तरह मार्केट जाती है ना, जब 1 2 3 कर ले तो 4 से आप एंट्री लेते हैं ऊपर जाते हुए। अब मार्केट जब यहां पे पहुंची है इस जगह पे, तो अचानक से मार्केट ने क्या किया है? मार्केट यहां पे आई, थोड़ी रिजेक्शन शो करेगी, लोगों को लगेगा ऊपर जाने लगी है, क्योंकि ट्रेंड लाइन है सीधी। यहां से लोग यहां से मुड़ेंगे, रास्ते में कई एरियाज होंगे, कई लेवल होंगे लगे हुए। यहां भी लेवल होगा, यहां भी एक लेवल होगा, और यहां भी होगा, यहां भी होगा, लेकिन मार्केट यहां तक आ जाएगी। अब उस्ताद लोग भी जो होते हैं वो भी नुकसान कर रहे होते हैं। क्यों?
वो भी वेट नहीं कर रहे होते, पेशेंस नहीं है, सीधी बात है। अब यहां पे जरूरत किस चीज की है? बंदे को पता है कि 2 तक आना है। हमारे अंदर क्या नहीं है? हमारे अंदर भाई, हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। ये है इस मार्केट की कामयाबी की निशानी है। मार्केट जब ऊपर की तरफ जाती है तो फिर वापस 4 पर आती है। अच्छा, मैं इसको रिमूव करना चाहता हूं, ये जो मैंने बाद में लाइन लगाई है, ये वाली, ये वाली, ये जो मैंने बाद में लगाई है लाइन। मार्केट जब यहां पर पहुंची, इसको भी रिमूव करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इसको भी जरा इसकी सीख जाएंगे, ड्राइंग श्राइंग भी। मार्केट यहां पर पहुंची, लेवल आ गया। छोटे टाइम फ्रेम पर मार्केट आपको निशानियां देनी शुरू कर देगी कि मैं वही नीचे जाने वाली हूं। छोटे टाइम फ्रेम पर मार्केट आपको निशानी देगी, लेकिन यहां बड़ी निशानी ये है कि मार्केट नीचे आई, उसने इस लो को क्रॉस कर दिया। इस लो को आपका कान खड़े हो गए, मार्केट अब इसने लो क्रॉस कर दिया है, ऊपर जा सकती, अब नीचे जा सकती है। मार्केट ऊपर गई, इस शोल्डर लेवल को उसने टेस्ट किया और मार्केट फिर सीधी नीचे इस लेवल से फिर ऊपर गई, फिर नीचे। मार्केट फिर नीचे भी यूं ही आती है, फिर 2 के लेवल पर फिर सीधी, फिर यहां से फिर ऊपर। ये है जी मार्केट का स्टाइल। ये मार्केट यूं हरकत करती है, ये इस तरह, ये साइकिल है मार्केट का। इस साइकिल में मार्केट चलती है। हमें अगर पेशेंस है हमारे अंदर तो हम उसमें प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। अच्छा सर, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा बता दें। आप किस रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं? जी दोबारा पूछें आप। मुझे ये कॉल आने लगा था, लेकिन कॉल में हो नहीं सका ना सर कॉल। मैं कह रहा हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट है ना, आप कौन सा फॉलो कर रहे हैं? मतलब कितने परसेंट जो है ना वो देखिए, अकाउंट अगर अगर डाउन हो। आप अगर आपका अकाउंट है हम्म, बहुत ही छोटा सा, फिर तो लाजिम बात है आपको 5% लेना पड़ेगा रिस्क। लेकिन असूल मार्केट का ये है कि आप पूरे अकाउंट का 2% रिस्क लें, एट मोस्ट 2% लें। यानी अगर आपका फर्ज किया $10,000 का अकाउंट है, तो उसका 2% कितना बनता है? $200। अब $200 का एट मोस्ट रिस्क लें, वैसे 1% का ले लें अगर 10,000 का अकाउंट है, 100 का। और ऊपर आपने 1:2, 2:1, यानी कि 2 गुना आपने उसका प्रॉफिट रखना है और 1 गुना आपने उसका जो स्टॉप लॉस रखना है, और वो फिक्स रखना है, हमेशा ही 100 होना चाहिए, हमेशा ही 200 आपने लेना है। इस तरह से करके अगर आपके 2-3 स्टॉप लॉस लग भी जाएंगे, तो आपको जब प्रॉफिट होगा तो वो ज्यादा हो जाएगा। आप रेशो निकाल लें, तमाम लोग 10 ट्रेड आप करते हैं, आपकी 5 फेल हो गई, 500 गया, और 5 आपकी पास हो गई, आपने उनमें से 200 उठाया तो आपको 1000 आ गया। 1000 में से 500 नुकसान निकाल दे, 500 आपकी फिर बचत है। ये है तरीका रिस्क का। तो अगर आपने 2% का रिस्क लिया हुआ है, तो 200 आपका लॉस हुआ, 5 ट्रेड में $1000 का लॉस हो गया, और 5 ट्रेड में आपका आपको कितने पैसे बच गए? तकरीबन 5 ट्रेड में आप, लाजिम बात है, डबल ले रहे थे, 5 भी 2000 प्रॉफिट हुआ। 1000 का लॉस निकाल दें, 1000 फिर आपके प्रॉफिट है। ये इस तरह से आपने ट्रेड करनी है, और हमने इससे बाहर नहीं जाना। सीधी बात है। अगर आपका टोटल, छोटे अकाउंट याद रखें मार्केटें उड़ाती हैं। छोटे अकाउंट जो होते हैं मार्केटें हमेशा उड़ाती हैं। तो थोड़ा सा सरमाया बंदे के पास होना चाहिए। ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है। छोटे जो अकाउंट होते हैं ना, मार्केट समझती है कि इमेच्योर है ये वो। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, वो मार्केट उड़ाती है। अब एक दफा नहीं, बहुत दफा हमने देखे, बहुत दफा अकाउंट उड़े। लेकिन आप लोग उसमें भी अगर थोड़ा कंट्रोल रखें अपना, $1000 आप अरेंज करना चाहिए, 3 लाख की इन्वेस्टमेंट। कारोबार जो करना है भाई, और कारोबार करना है तो 3 लाख की, $1000 जो, यानी कि आप उसमें डिपॉजिट करेंगे। एक्सनेस में डिपॉजिट हो जाता है आपका यूएसडीटी से, इजी हो जाता है। बाकी में होता होगा। आईसी मार्केट है, थोड़ा मुश्किल होता है डिपॉजिट भी और विड्रॉ भी। तो इसलिए मैं आपको इसका मशवरा दे रहा हूँ। तो ये करना चाहिए। न्याज साहब, आपकी कॉल मैं नहीं पिक कर सका, वो यानी सिर्फ मैसेज, रिंग टोन बज रही थी, लेकिन वो मैं अटेंड वाला सिस्टम खराब हो गया था, मेरा प्रॉब्लम हो गई थी। बाकी किसी का सवाल है तो कर लें, चंद मिनट हैं, 3 मिनट हैं, सवाल कर लें कोई भी। कोई मेल फीमेल कोई सवाल पूछना चाहें, कुछ समझ ना आ रही हो, किसी को लगा तो बिल्कुल बेसिक चीज है। अब ये मार्केट ऊपर गई है यहां से, ये जरा गौर कीजिएगा, उतनी देर में आप सवाल तैयार एडी कर। भाई इसमें ये बताएं मुझे कि ये देखिए मार्केट ऊपर गई है, ये नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, शोल्डर लेवल से मार्केट बाय हुई है।
ये देखिए, ये शोल्डर का लेवल है, ये यहां से मार्केट बाय हुई है, फिर शोल्डर लेवल है, ये यहां से मार्केट बाय हुई है। जी, अब आतिफ भाई सवाल करें। आतिफ भाई सवाल करें। सवाल करें दोस्तों, जिसका सवाल है वो कर ले। कोई नहीं है सवाल वाला? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सवाल तो कोई नहीं है, मुझे कोई खास इतनी समझ नहीं आ रही इसकी। अच्छा अच्छा, ठीक, समझ आ गई। पहले आपने ट्रेडिंग कोई शुरू मतलब यहीं से स्टार्ट किया है हमारे पास ही? जी जी, इधर से आपसे ही स्टार्ट किया। ठीक हो गया। जो पहला लेक्चर था जिसमें हमने बात की थी कि व्हाट इज फॉरेक्स, उसकी समझ आई थी? उसमें मैं था ही नहीं। हाँ, आपको इस तरह समझ नहीं आएगी। जब आप बेसिक चीजें नहीं लेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी ना। तो आपको मुझे पर्सनल मैसेज कर लीजिएगा, मैं आपको वॉइस मैसेज कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा थोड़ा सा कि हम ठीक है। कहाँ पढ़ चुके हैं, फॉरेक्स क्या है। मैंने पीपीटी भी शो सेंड किया था ग्रुप में, जो प्रेजेंटेशन थी सारी सेंड कर दी थी। उसमें वॉइस नहीं थी, लेकिन वो उसमें आपको पता चलेगा फॉरेक्स है क्या। भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है, 1 मिनट में बता रहा हूँ, मैं सम अप कर रहा हूँ। फॉरेक्स ट्रेडिंग फॉरेन एक्सचेंज का मजमुआ है। इसमें हम करेंसी एक्सचेंज करते हैं, डॉलर के साथ जीबीपी यूएसडी को करते हैं, यूरो यूएसडी को करते हैं, एक को बाय करते हैं, एक को सेल करते हैं। हमने चीज खरीदी है, ऊपर जाके हमने सेल कर दी है। मैं दोबारा आपको कल वजाहत कर दूंगा, अभी टाइम थोड़ा है। ठीक है। यानी आप चीज खरीदते हैं और महंगी बेच देते हैं। आप एक जगह खड़े हैं, वहीं आप सेल कर देते हैं, नीचे से बाय कर लेते हैं, यहाँ से पैसे पैसे कमाते हैं। अब $1000 की किसी के साथ आप $1,00,000 की ट्रेड कैसे करते हैं? आपको लेवरेज देता है। लेवरेज कौन देता है? ब्रोकर देता है। वो आपको ठीक है। अपने अपने पैसे देता है काम करने के लिए, ताकि उसका कमीशन बने। आप उसके पैसे से काम करते हैं। वो उसमें अच्छा। से वो आपसे कोई इंटरेस्ट शस्ट नहीं, कुछ नहीं लेता। जब आप उसके सरमाए से प्रॉफिट कमाते हैं तो वो आपसे कमीशन कमाता है, और उसको होता है कि मेरे पास ये काम करे, मेरे पास रहे, मेरा मेरा ये सामी बनकर रहे, जैसे आड़ती करते हैं। तो ये ठीक इसका ठीक। यही तरीका है। मुझे पहले बताते ना, मैं आपको ये बात जरूर बताता, क्लियर करूंगा। बाकी कैंडलस्टिक्स पर मार्केट चलती, कैंडलस्टिक्स बनाती है प्राइस, ऊपर जा रही है मार्केट, नीचे जा रही है। टाइम बहुत थोड़ा है, इसकी रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो अच्छा मार्केट। सर, मुझे ये बताएं एडी भाई के जो पुराने बंदे हैं वो कैंडलस्टिक को इतना गौर नहीं करते, मतलब वो टाइम फ्रेम देखते हैं अपना, और उसमें जैसे वो स्पॉट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं, इनमें रह के वो काम करते हैं, या और उनके मतलब अपने एनालिसिस के तरीकेकार होते हैं, वो इतना कैंडल्स को ध्यान नहीं देते। इसकी क्या वजह है? सर मैं हम भी, अब टाइम बिल्कुल खत्म होने वाला है। कैंडलस्टिक्स पर ध्यान देते हैं वो कहते हैं हम नहीं देते। कैंडलस्टिक्स के बगैर तो चार्ट तो